Can you share some Bollywood investigation you did? श्रीदेवी की डेथ हुई, दिव्या भारती की डेथ हुई, सुनंदा जो थी पुष्कर उसकी डेथ हुई, सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई, दिशा सालियान की डेथ हुई। ठीक है, ऐसे कितने सारे एग्जांपल्स हैं। द होल इंडिया इज अज्यूमिंग। जो प्रैक्टिकली वहां पे जाके इन्वेस्टिगेट करता है ना, उसको रियल फैक्ट्स मालूम होते हैं। हमारा काम है सच बताना अपने क्लाइंट्स को। दिस इज व्हाट वी आर पेड फॉर। Cheating cases, business frauds, murder cases, affairs, hidden cameras, जो चीजें हम सिर्फ फिल्म्स में देखते हैं उन्हें रियल लाइफ में सॉल्व करते हैं आज के हमारे गेस्ट नमन जैन, बेस्ट डिटेक्टिव ऑफ इंडिया अवार्ड विनर। ऐसा कोई केस जो एज अ प्राइवेट डिटेक्टिव आपके लिए भी शॉकिंग था? ये बेसिकली केस क्या था कि देयर इज अ गर्ल हु केम टू अस। शी सेड कि जो उसका बॉयफ्रेंड है, fiancé I would say, he's too good to be true. When we started following him, we found out कि वो दिन में दो बार अलग-अलग brothels में जाता है। ने केस लिया जो बहुत ही सिंपल लग रहा था बट एंडेड अप रिवीलिंग अ वेरी सीरियस क्राइम। ये बेसिकली केस था, एक फादर हमारे पास आए, he got an information his son has committed suicide। कहते हैं कि अगर ये सुसाइड है तो we are okay with it, हम अपना फेट को एक्सेप्ट कर लेंगे, बट अगर ये सुसाइड नहीं है तो नमन जी मैंने उसको छोड़ना नहीं चाहता, इसने मेरे बेटे के साथ कुछ किया। ऐसा कोई केस वेयर ब्लैकमेलिंग प्लेड द सेंट्रल रोल? हमने एक ब्लैकमेलिंग केस किया था जो जबरदस्त ट्विस्ट था। विक्टिम हिमसेल्फ वाज अ ब्लैकमेलर। व्हाट? हेलो एवरीवन, आई एम ज़ारा जानी एंड वेलकम टू ज़ारा जानी शो। यहाँ बातें सिंपल है बट सोचने वाली। सो ग्रैब योर फेवरेट स्नैक्स, चाय और कॉफी एंड लेट्स स्टार्ट द बातचीत। अगर पसंद आए तो स्प्रेड द वर्ड, लाइक शेयर सब्सक्राइब। हमने प्राइवेट डिटेक्टिव्स सिर्फ मूवीज या OTT प्लेटफॉर्म्स पे देखे एंड इट्स द फर्स्ट टाइम आई एम मीटिंग अ प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर। तो मैं बहुत ही क्यूरियस हुई है कॉन्वर्जेशन के लिए। स्पेशली ड्यूरिंग माई रिसर्च आई केम अक्रॉस द केसेस यू हैव डन एंड वो केसेस ने एक्चुअली लोगों की लाइफ परमानेंटली चेंज कर दी है आफ्टर द truth has come out. So, starting with a basic question. लोग आपके पास आते हैं सच जानने के लिए, but most of us do not have the courage to digest the truth. ऐसा कोई केस था where the truth was worse than what everyone expected and आप भी सोच में पड़ गए कि यार ये सच बोलूं कि नहीं बोलूं, क्योंकि अगर ये सच बाहर आया लाइफ बर्बाद हो जाएगी। So it's, वो बोलते हैं ना, ignorance is better than bliss. So, there is one case। इसमें बेसिकली क्या था कि देखो, हमारा काम पता है क्या है? हमारा काम है सच बताना अपने क्लाइंट्स को। दिस इज व्हाट वी आर पेड फॉर, राइट? अब हम इमोशनल होके ऐसे तो नहीं कर सकते अपने क्लाइंट को सच ना बताएं। और ऐसे हमारे लाइफ में ना बहुत सारे धर्म संकट आए, इसमें हमें ऐसा लगा कि हमें ये बताना भी चाहिए, नहीं बताना चाहिए, कहीं इस पर्सन की लाइफ स्पॉइल ना हो जाए बताने से। बट लोग हमें सच जानने के लिए तो हायर कर रहे हैं। अगर हम वही हाइड करेंगे तो देन वी आर नॉट डूइंग जस्टिस टू आवर बिजनेस एंड जस्टिस टू द पर्सन हु इज पेइंग टू अस। तो ऐसा एक केस था। ये बेसिकली केस क्या था कि देयर इज अ गर्ल हु केम टू अस। शी सेड कि जो उसका बॉयफ्रेंड है, fiancé I would say, they were about to get married। दोनों की फैमिलीज में डिस्क्लोज था that they are into an affair and both were okay। he was successful person, वो काफी अच्छा। लेकिन क्या था कि रिसेंट सक्सेसफुल हुआ था, तो बहुत पहले से बहुत पैसा नहीं था, अचानक से उसका बहुत सारा पैसा आया था। He purchased a Mercedes for himself, right? He started living in a very good house, और उसको कुछ ना कुछ नई चीज दिलाता रहता है। कभी कोई नेकलेस दिला रहा है, कभी कोई डायमंड की रिंग दिला रहा है। She used to feel overwhelmed about all this। और उनका बड़ा पुराना रिलेशनशिप था, ठीक है, इट वाज years old रिलेशनशिप। तो और वो जो ना हर चीज, सबसे पहले जैसे उसने मोबाइल फोन खरीदा अपने लिए, उसकी गर्लफ्रेंड को, मतलब हमारी क्लाइंट को पसंद आ गया, तो कहते तू रख ले, कोई बात नहीं, एक्सपेंसिव फोन था। He used to care for her so much, ठीक है, तो कोई रीजन नहीं था सस्पिशन का, ठीक है। बट देन शी सेड कि ये ना बहुत ज्यादा मेरी क्या कहता है, ही इज टू गुड टू बी ट्रू। मैं ऐसा हस्बैंड एक वुमन ना अपने लाइफ में, अपने सपनों में ही देख सकती है जैसा वो मुझे दिखता है। नाउ द प्रॉब्लम इज नॉट दिस, प्रॉब्लम इज दिस कि वो कभी कोई ना वैनिश हो जाता है इन द सेंस कि वो कहता है कि उसका ना मोबाइल अनरीचेबल हो जाता है, ही इज नॉट कॉन्टेक्टेबल ऑन दोज टाइम्स। और दिन में जो है एटलीस्ट 2 बार तो ऐसा होता है, 2-2 घंटे के लिए, कि वो उसका मोबाइल जो है ना वो अनरीचेबल हो जाता है बिल्कुल। और मैं उससे पूछती हूँ कि तुम 2 घंटे के लिए कहाँ चले गए, तो वो हमेशा मुझे ये कहता है कि मैं टेम्पल में था, पूजा कर रहा था।
कहते हैं कि 2-2 घंटे रोज पूजा करता है, मतलब ये मुझे थोड़ा सा बड़ा एब्रप्ट लगता है, मुझे समझ में नहीं आता कि व्हाट एग्जैक्टली डज ही डू। ठीक है, सो कहते हैं कि प्लीज फाइंड आउट फॉर मी कि व्हाट, कहते हैं कि इफ ही इज गुड, ठीक है, आई एम द बेस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ, कि मुझे लगता है कि मुझे सबसे अच्छा हस्बैंड मिला है। और मैं चाहती हूँ कि सबको अच्छा निकल के आए, और सबको अच्छा निकलने की एक्सपेक्टेशन से ही हमने इस इन्वेस्टिगेशन शुरू की भी किया था। बट वंस वी स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑन हिम, वी डिड हिज बैकग्राउंड रिसर्च। बैकग्राउंड रिसर्च में हमें पता चला कि जो बिजनेस रन कर रहा है अपना, ठीक है, जहां से उसका पैसा आ रहा है, दैट बिजनेस, उसमें वो क्या करता था कि वो चार्ट अकाउंटेंट था पर्सन, ठीक है, उसने एक कंपनी फॉर्म करी जो कि 6 यूनिट्स को लोन्स दिलवाती थी। जो यूनिट्स को पैसा नहीं मिल सकता उनको लोन्स दिलवाती थी। वो क्या करता था कि जो 6 यूनिट्स थी, उन 6 यूनिट्स को ढूंढता था, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का फायदा उठा के इन 6 यूनिट्स को कहता था कि मैं तुम्हें 100 करोड़ का लोन दिलवा दूंगा, 50 करोड़ का लोन दिलवा दूंगा, 500 करोड़ का लोन दिलवा दूंगा, मैं आपकी एप्लीकेशन लगाऊंगा, मेरे बैंक में सोर्सेज हैं, और उनसे एग्रीमेंट करता था। एग्रीमेंट करने के टाइम पे वो उनसे 25 लाख रुपए की, 50 लाख रुपए की प्रोसेसिंग फी ले लेता था, राइट। और एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस में ये लिखवाता था, स्पेशली जो कि हिडन रहती थी इन द टर्म्स एंड कंडीशंस, कि अगर मैं लोन नहीं भी करवा पाया तो भी ये जो प्रोसेसिंग फी रिफंड नहीं होगी। वो फाइन प्रिंट्स में लिखा वो होता फाइन था। प्रिंट्स में लिखा होता था, ठीक है। और लोन तो कहीं से मिलता नहीं था, उनको सिर्फ ये शो करता रहता, देखो मैंने तुम्हारी इस बैंक में भी लगा दी एप्लीकेशन, मैं तुम्हारी इस बैंक में भी एप्लीकेशन लगा दी, इसमें भी लगा दी, बट नहीं हुआ, मैं क्या कर सकता हूँ। आखिर में लोन किसी को नहीं मिलता था, जो प्रोसेसिंग फी थी वो सारी उसकी रहती। तो इट वॉज अ काइंड ऑफ अ लीगलाइज्ड क्राइम, ही वॉज जस्ट ड्यूपिंग पीपल बाय गेटिंग एग्रीमेंट साइन थ्रू देम, ठीक है। तो इस तरीके से पैसा आ रहा था। तो ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि इस तरीके से पैसा आ रहा है, बट दिस वॉज नॉट ऑल। चलो ये तो उसके लिए भी एक्सेप्टेबल था। टाइम कहाँ पे स्पेंड करता है डेली, 2-2 घंटे घंटे के लिए वो कहाँ Then we चले started जाता था। following him. When we started following him, we found out कि वो दिन में दो बार अलग अलग ब्रॉथल्स में जाता है, राइट। और ब्रॉथल्स में जाता है, वो अंदर जाता है, अंदर जाके एंड वी कुड सी कि दीज आर ब्रॉथल्स, और दिन में दिन में दो बार, राइट। ही वॉज अ मैनियक, एंड यू नो इट इज नॉट ओनली दैट, हम फॉलो कर रहे थे, हमारी टीम। तो एक फ्लाईओवर के नीचे से देयर वाज अ गर्ल स्टैंडिंग देयर, you know, he just picked up that girl from the roadside, and you know, he just parked his car on a secluded place, and you know, he was doing his things in the car itself. और we got so amazed, हमने उसके सारे videos बनाए, picking up that girl, going to those brothels, we submitted all those videos to her, ठीक है। So you know, she also got so perturbed. So this was a truth that no one expected to come out. और I tell you something, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद you know, और भी है। she came to know everything, and after coming to know everything, you know, she cried a lot and she said कि oh my god, I want to get rid of this person and all that stuff, but she wanted to investigate more. She was too emotional about this person. Any girl would be, right? Absolutely. इतने सालों का रिलेशनशिप और इतना अच्छा पर्सन जिसके ऊपर वो अपनी पूरी जिंदगी एस्पायर कर रही कि मुझके साथ रहना है, इतना अच्छा पर्सन छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। कहती मुझे कुछ और भी चाहिए, मेरे बारे में क्या सोचता है, ठीक है, व्हाट डज ही थिंक अबाउट मी। तो उसने, तो आपने ये नहीं बोला कि और डेप्थ में मत जाओ, छोड़ दो इधर ही, मतलब सी इज आवर क्लाइंट, ठीक है, उसको जो जानना है वो जानना है, करेक्ट, राइट। सो अब वो मैंने कहा कि आप उसी कार ले आओ, हम उसी कार को बग कर देते हैं, ठीक है। वो उसी कार लेके आ गई, हमने कार में सीक्रेट बग लगा दिया जिसके थ्रू जो भी कार में वो बात करता है वो हमारे क्लाइंट को लाइव सुनाई देती, राइट। सो अब जो है वो जब वो जाता था, ठीक है, सो कार में बात करते हुए आता है लोगों से एंड ऑल दैट, तो शी केम टू नो द रियल ट्रूथ कि व्हाट एग्जैक्टली इज ही स्पीकिंग टू हिज पेरेंट्स, व्हाट एग्जैक्टली इज स्पीकिंग टू यू नो हिज सिस्टर, व्हाट एग्जैक्टली इज ही स्पीकिंग टू यू नो दीस you know brokers in between who used to arrange girls for him, right? And she also used to hear what he is doing in his car with other girls. oh god, She heard everything. It was too much of pain for her to bear, I'm sure. right? So but then she came and told me कि नमन, now I want to leave him, ठीक है, अब मैं इसके साथ नहीं रह सकती, this is quite good enough for me, ठीक है, और मैं जो है I'm just leaving him forever, ठीक है। तो मैंने कहा ऑल द बेस्ट, मतलब इट इज टू मच ऑफ अ पेन टू बियर फॉर यू, बट ऑल द बेस्ट, मतलब लाइक यू नो दिस इज द बेस्ट डिसीजन यू कुड मेक। After you know 1 year, I met her in a shopping mall. She was, you know, I saw her happy. I saw her with a mang sindoor, and I saw her with the chuda in hand and all that. I accidentally met her there. So you know, she recognized me. I recognized her. We met. So I said, "Oh, you got married? Congratulations." She said, "I got married to the same person." Why? How? This is exactly what my reaction was. मैंने कहा why?
कहते कि नमन, I confronted him, he came to me, he cried a lot, and he was saying sorry, और मैं जो है bear नहीं कर पा रही थी pain, I got married to him, and now I'm spending my life with him. And again, after 2 years, she came back to me and she said कि he's again doing the same things that he used to do before marriage, please investigate for me. Oh my God. This is so heartbreaking. But वही था ना, मैंने क्वेश्चन पूछने से पहले हाँ। आपको बोला लोगों को सच जानना है, बट सच डाइजेस्ट करने करना की कितना कैपेसिटी yes, होनी चाहिए. Oh yes, my God, very this true, is very crazy. कितने लोग ऐसे आते हैं, जैसे क्या होता है कि वो होते हैं एंग्शियस, होते हैं हाइपर एंग्शियस, कि बताओ हमको कि क्या? बताओ. अब किसी को हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, फॉलो करते करते हमने बता दिया कि योर हस्बैंड इज मीटिंग दिस लेडी, योर वाइफ इज मीटिंग दिस पर्सन. वो फोन पे इतने एंग्शियस हो जाते हैं, हाउ कुड यू डू दैट एंड ऑल दैट स्टफ, एंड दे जस्ट एक्सपोज द केस ऑन द सेम डे इटसेल्फ कि मुझे पता है तुम आज कहाँ पे, तुम क्या करो. कई बार तो फोन ही करते हैं कि मुझे पता है अभी क्या कर रहे हो, अभी बताओ तुम कहाँ पर हो, एंड आपका इन्वेस्टिगेशन पूरा ठप हो जाता है. वो खत्म हो जाता है वहां पे. समटाइम्स सब्जेक्ट इतना अलर्ट हो जाता है कि एक दिन पीछे मुड़ मुड़ के देखने लगता है कि कोई मेरे पीछे, इसको कैसे पता चला. तो पेशेंस इज द की. यस. ये तो हम बात कर रहे थे केसेस जो सॉल्व हो गए, बट आर देयर एनी केसेस जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए, आपको आंसर्स नहीं मिले? सी ऐसे ना बड़े सारे केसेस होते हैं जो अनसॉल्व भी रह जाते हैं. ठीक है. सो अब क्या है कि जैसे मिसिंग पर्सन केसेस होते हैं, जिन लोगों को डिमेंशिया होता है, जिन लोगों को अल्जाइमर्स होता है, ठीक है, जो लोग भूल जाते हैं कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं. जैसे हमने एक केस किया, दिस पर्सन दिस फैमिली केम टू अस, शी केम टू अस सेइंग कि जो उनके फादर हैं, दे वर गोइंग इन अ ट्रेन फ्रॉम डेस्टिनेशन ए टू डेस्टिनेशन बी. ट्रेन में रास्ते में वो लोग सो रहे थे, रात को किस स्टेशन पे उतर के पता ही नहीं चला फादर, एंड ही वाज सफरिंग फ्रॉम डिमेंशिया. ठीक है. सो उनको यही नहीं पता सर्च आप स्टार्ट कहां से करोगे, राइट. अब जितने भी रात को वो ट्रेन जितने भी रेलवे स्टेशन पे रुकती है, आपको वाइड स्प्रेड टीम्स लगानी पड़ती है. हर रेलवे स्टेशन पे जाके सारे में सीसीटीवी कैमरास चेक करोगे, सारी चीजें चेक करोगे, एंड देन खास तौर से अल्जाइमर्स और डिमेंशिया के जो पेशेंट्स होते हैं ना, ये कोई पैटर्न तो होता नहीं है, और आपको ये भी नहीं पता होता तो कहाँ जाएंगे, कोई रिसर्च करके तो जाते नहीं है. एब्सकॉन्डिंग पर्सन केस इजीली ट्रेस हो जाते हैं, ठीक है. लेकिन जो लोग अल्जाइमर्स और डिमेंशिया के पेशेंट, उनको ट्रेस करने में आपको हर जगह ब्लाइंड सर्चेस करनी पड़ती है. ब्लाइंड सर्चेस क्या होती हैं? सारे रेलवे स्टेशन ढूंढने पड़ेंगे, सारे लोकल ट्रांसपोर्टर से बात करनी पड़ेगी, बस स्टॉप ढूंढने पड़ेंगे, सारे शेल्टर होम्स ढूंढने पड़ेंगे, ओल्ड एज होम्स ढूंढने पड़ेंगे, बेगर होम्स ढूंढने पड़ेंगे, आपको सारे हॉस्पिटल ढूंढने पड़ेंगे, सारी मॉर्चरीज ढूंढनी पड़ेंगी, सारे पुलिस स्टेशन ढूंढने पड़ेंगे. इट्स अ ब्लाइंड सर्च. और कितने स्टेशन पे, कितनी जगहों पे आप सर्च करोगे, राइट. सो ऐसे कुछ केसेस होते हैं जो आपके रिजॉल्व रह जाते हैं कई बार. एंड फिर वो मिले कि नहीं उनके फादर? No, we couldn't find him. That was an unresolved case. And what is the जब closure नहीं मिलता है, what does the client go through? What does that person go through? And what do you all go through? See, I tell you something कि हम लोग ना किसी भी केस में बेस्ट एफर्ट्स कर सकते हैं, ठीक है. हम लोग कोई मैजिक वैंड तो है नहीं हमारे पास, ठीक है. वी वर्क अंडर सर्टेन प्रोटोकॉल्स. हमारे कुछ प्रोसेसेस हैं किसी भी केस को सॉल्व करने के, हम उन प्रोटोकॉल्स और प्रोसेसेस के हिसाब से चलते हैं, ठीक है. कोई भी जो है ना इस दुनिया में प्रिडिक्ट नहीं कर सकता किसी भी केस का आउटकम क्या निकल के आएगा. एब्सोल्युटली. आपने बोला कि आप लोग कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते व्हाट द आउटकम ऑफ द केस इज. नाउ माय रेफरेंस ऑफ प्राइवेट डिटेक्टिव इज मूवीज एंड ओटीटीज. जैसे मैंने बोला, उसमें हमने देखा है कि जब भी एक केस सॉल्व होता है, इट लुक्स लाइक अ सिंपल केस, बट जैसे जैसे वो लेयर्स निकलते हैं, इट बिकम्स इनटू समथिंग एल्स. तो ऐसा हुआ है कि आपने केस लिया जो बहुत ही सिंपल लग रहा था, बट उसको इन्वेस्टिगेट करते करते इट एक्चुअली एंडेड अप रिवीलिंग अ वेरी सीरियस क्राइम. ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं, ठीक है. बट देन ये केस मुझे इसलिए याद रहा था बिकॉज ये जो केस था ना, ये एक ऐसा केस है जिसमें आउटकम वाज टोटली डिफरेंट, ठीक है. सो ये हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आउटकम निकलेगा. ये बेसिकली केस था, एक फादर हमारे पास आए. ही वाज अ वेरी बिग गवर्नमेंट सर्वेंट, प्लेस एट अ वेरी हाई पोजीशन, ठीक है. सो ही सेड कि उनके सन जो है ना कहीं पे पढ़ने गया था किसी स्मॉल टाउन में. ही वाज परसुइंग सम स्टडीज देयर, एंड he got an information his son has committed suicide, right. So और सुसाइड भी क्या, ट्रेन के ट्रैक्स के ऊपर कट के मर गया था, right. So he said कि my son was very jolly, वो इतना प्यार से बात करता था, और 1 घंटे पहले तो मेरे से बात हुई थी, 1 घंटे बाद मुझे न्यूज आ गई कि वो he has committed suicide, और 1 घंटे बाद he was very jolly, ही 1 घंटे पहले. और जो है ना
पुलिस कह रही है कि भाई ये सुसाइड है वहाँ की, क्योंकि कोई और क्लू तो है नहीं कि कुछ और हो सकता है इस केस में। तो इसमें क्या था कि वो कहते हैं कि अगर ये सुसाइड है तो वी आर ओके विद इट, हम अपना फेट को एक्सेप्ट कर लेंगे, व्हाट एल्स डू वी हैव। बट अगर ये सुसाइड नहीं है तो नमन जी मैं ना उसको छोड़ना नहीं चाहता, इसने मेरे बेटे के साथ कुछ किया, ठीक है, प्लीज फाइंड इट आउट फॉर मी कि ये एग्जैक्टली हुआ क्या है, व्हाट इज द एग्जैक्ट ट्रुथ बिहाइंड इट। फिर हमने क्या किया कि जिस इंस्टीट्यूट में वो पढ़ता था ना वहाँ पे हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करी, बातें करी लोगों से, तो पता चला कि ही हैड नो एनिमीज। अच्छा, हमारी कंपनी में ना सीनियर आईबी ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स, रॉ ऑफिसर्स सब ने काम किया और करते हैं। तो इस केस को एक हमारे जो कंपनी में सीनियर आईबी ऑफिसर, रिटायर्ड आईबी ऑफिसर काम कर रहे थे, वो हैंडल कर रहे थे इस केस को। उन्होंने जो ना ही विजिटेड द प्लेस वेयर ही कमिटेड सुसाइड। वो जो रेलवे ट्रैक था ना वो बेसिकली फॉर्म्स थे, फॉर्म्स के अंदर से जो ना एक छोटी सी एक रास्ता बन रहा था, उस रास्ते के अंदर से उस रेलवे ट्रैक तक जा सकते हैं सिर्फ, राइट। वो रेलवे ट्रैक बड़ा लंबा था, रेलवे ट्रैक पे जाने के बड़े सारे रास्ते थे, तो एक ऐसे रास्ते से जाना जो पगडंडी की साइड से अंदर जाता हो और रेलवे ट्रैक पे जाता हो, व्हाई विल ही टेक दैट वे, ये उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आया, राइट। सेकेंडली, जब उसकी लड़के की जो ऑटोप्सी हुई थी उसमें ना उन्होंने फोटोग्राफ, जब लड़की की फोटोग्राफ, छोटे जगहों के ना ऑटोप्सीज जो होती हैं या जो डॉक्टर्स होते हैं कई चीज़ों का एक बार मिस आउट भी कर जाते हैं, राइट। अब और बड़ा प्रैक्टिकल भी है, इतनी सारी बॉडीज आती हैं, सब कुछ होता है, ऑटोप्सी में बहुत सारी चीजें मिस आउट हो जाती हैं, तो मे बी हो सकता है उनसे वो रह गया हो, जो हमारे उन्होंने आईबी ऑफिसर ने देख लिया कि उसके सर पे ना एक हल्का सा मार्क था इन द फोटोग्राफ, ठीक है, जो ऑटोप्सी में इस मार्क के बारे में कोई मेंशनिंग नहीं थी। तो उन्होंने देखा कि इसके सर पे मार्क कैसे हो सकता है, तो उनका शक और बढ़ गया। अब नाउ उन्होंने देखा कि जब वो हमारी टीम के साथ उस एरिया का इंस्पेक्शन कर रहे थे ना, तो उन्होंने ये देखा कि जो रास्ता बाहर निकल रहा है ना वो पैदल जाने का रास्ता है, राइट, बट वहां पे जो एक स्कूटी होती है ना उसके टायर के मार्क्स बाहर निकल रहे हैं और वो लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं ऑन द हाईवे, दैट्स अ हाईवे, ठीक है, तो हाईवे की तरफ लेफ्ट को बाहर जा रहे हैं। अब उन्होंने देखा कि यहाँ पे स्कूटी क्यों आएगी, ठीक है, अभी 6-7 दिन ही हुए थे और वो एरिया इज अ डेजर्टेड एरिया, ठीक है, डेजर्टेड एरिया था तो निशान रह जाते हैं आपको ना, जब कोई आएगा ही नहीं, विजिट ही नहीं करेगा नहीं, प्लस उधर अगर हाँ, सुसाइड हुआ है तो ऑल द मोर पीपल आर नॉट गोइंग टू कम देयर। वैसे भी लोग वहां पे जाते आते नहीं है, हाईवे का एरिया है, हाईवे में से जो खेत निकलते हैं उसका एरिया है वो, और बड़ी ऊंची ऊंची फील्ड्स थी वहां पे, ठीक है। सो उन्होंने कहा कि ये स्कूटी के मार्क्स हैं। अब हमने क्या किया कि जो हाईवे था उसके ऊपर चेक करना शुरू किया कि यहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमराज हैं या नहीं है, तो काफी आगे तक कैमराज जो है ना उस टाइम पे इतने वो नहीं थे, प्रिवेल नहीं करते थे, मतलब इतने ज्यादा लोग सड़क पे होते नहीं थे, तो काफी आगे तक हमारी टीम गई और देखते रहे कि कोई सीसीटीवी है, सीसीटीवी कोई मिला नहीं। काफी आगे जाके एक सीसीटीवी कैमरा उनको मिल गया, ठीक है, उसमें क्या देखा उन्होंने कि उसमें देखा कि 2 लड़के स्कूटी पे जा रहे हैं, दोनों ने हेलमेट पहना हुआ है, सिर्फ इतना ही दिखाई दिया, स्कूटी का नंबर वगैरह कोई नहीं दिखाई दिया, ब्लर्ड इमेजेस थी, तो वो इन्वेस्टिगेशन हमारी वहां पे एंड हो गई, ठीक है, हमें कुछ पता नहीं चला। आपने कहा कि रिवर्स इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। रिवर्स इन्वेस्टिगेशन में हमने क्या किया, हमने इस लड़के के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। हमने उस दिन ना क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसर थे वो और हमारी टीम में भी सीनियर पुलिस ऑफिसर्स रहते ही हैं, तो हमने जो उस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था उसको अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया। हमने कहा भाई वी विल बी योर एक्सटेंडेड हैंड, वी आर गोइंग टू हेल्प यू विद दिस, आप हमें इसकी सीडीआर निकलवा के दे दो इस केस में, इस लड़के की कॉल डाटा रिकॉर्ड्स। उसमें क्या होता है, उसमें आपके लोकेशंस आ जाती हैं कि वो किस टावर में उसने कब बात करी है। अच्छा, इसमें ना एक चीज और भी थी कि पुलिस ने ना क्या किया था कि इन्वेस्टिगेशन करी थी, तो पुलिस ने ये देखा था कि उसकी जो लास्ट कॉल मेड थी ना, वो लास्ट कॉल मेड उसकी गर्लफ्रेंड को मेड थी, ओके, ठीक है, तो जो गर्लफ्रेंड को कॉल हुई थी उन्होंने गर्लफ्रेंड को बुला के इन्वेस्टिगेशन करी थी। ही हैड अ वेरी सीरियस अफेयर विद द गर्लफ्रेंड, ठीक है, उनको ये लगा कि गर्लफ्रेंड के साथ जो है ना इसका कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, और था भी, ठीक है। उसने कहा कि वैसे तो उसने कहा कि लेकिन इतना माइनर था कि उसके पीछे कोई सुसाइड नहीं कर सकता, ठीक है। सो गर्लफ्रेंड, अच्छा 1 मिनट की बात हुई थी सिर्फ लास्ट उसके जाने से पहले, तो उन्होंने सोचा कि कोई मैसेज देके गया होगा अपनी गर्लफ्रेंड को या कुछ बोल के गया होगा, तो गर्लफ्रेंड ने ये बोला कि उसने कोई मैसेज नहीं दिया, उसने मुझे कॉल तो किया था लेकिन कॉल करते टाइम सिर्फ कॉल पूरा म्यूट पे था, मैं सिर्फ यहाँ से हेलो हेलो बोल रही थी, उधर से कोई मुझे आवाज नहीं आ रही थी, ठीक है, तो कॉल वाज ऑन म्यूट, ठीक है। सो तो हमें ऐसा लगा ये जो कॉल किया गया था ना, ये कॉल किया इसलिए क्या था कि गर्लफ्रेंड के एंगल को बीच में लाने के लिए
कि ये लगे कि इसने गर्लफ्रेंड की वजह से सुसाइड किया है, राइट? सो और उधर से उधर म्यूट पे डाला हुआ था। अब हमने इसकी सीडीआर निकाली तो हमने उसकी डे की ना मैपिंग करनी शुरू करी कि वो किस किस एरिया में है। तो हमने जब उसकी मैपिंग करी तो हमने देखा कि वो ना एक डेजर्टेड एरिया में, वहां पे जहाँ पे सारे बच्चे जाते हैं उस कॉलेज के, उस इंस्टीट्यूट के, एक ना उसकी चाय वाले की दुकान है। चाय वाला है, मतलब चाय वाला नहीं, एक बड़ी चाय वाले की दुकान जिसमें सारी कन्फेक्शनरी की आइटम्स मिलती हैं, समोसे मिलते हैं, पैटीज मिलती हैं, सब मिलती हैं। वहां पे बच्चे जाके कॉलेज किड्स हैंग आउट करने की जगह थी, वहां पे सब बच्चे जाके खाते हैं। और वहां पे रेगुलर ना बच्चों की आपस में फाइट्स वगैरह होती रहती थी, जो कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं, बच्चों की फाइट हो जाती है। तो उसने ना अपना सीसीटीवी कैमरा वहां पे लगा के रख रखा था, ठीक है, कि कोई फाइट्स वगैरह होती हैं तो भाई रिकॉर्ड हो जाए, कहीं मेरी कोई नुकसान वगैरह ना हो जाए। तो उसने अपना सीसीटीवी कैमरा लगा के रखा हुआ था। तो हमने देखा कि इसकी लोकेशन लास्ट जो है ना वहां की दिखा रहा है। तो जब उसने वहां की लोकेशन दिखाई तो हमने वहां पे सीसीटीवी कैमरा में देखा। सीसीटीवी कैमरा में जब हमने देखा तो हमने देखा कि वो लड़का वहां पे आया, उसने चाय पी, उसने समोसे खाए, और उसने जो है ना वो फिर हमने देखा सीसीटीवी में बाहर आया। वो बाहर आके दो लड़के स्कूटी पे आए, दोनों ने हेलमेट पहना हुआ था, ठीक है। और वो उन्होंने फ्रेंडली वे में बात करी उनसे, फ्रेंडली वे में बात करके, और वो जो है उन दोनों के बीच में बैठा स्कूटी में, एंड दे वेंट ऑफ फ्रॉम देयर। और जब वो वहां से चले गए तीनों, तो ये कैमरे में हमें सीन मिल गया उसका। अब हमने यहाँ से उन दोनों लड़कों को आइडेंटिफाई कर लिया कि वो कौन थे, और वो ही स्कूटी उस सीसीटीवी कैमरे में वापस आते हुए आ रही थी। तो इस बार आप लोगों को नंबर ये सब दिख ये गया? सब कुछ मिल गया अब हमें, ठीक है। नाउ अब क्या हुआ कि हमें तो पता चल गया कि इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन कोई एविडेंस तो था नहीं इन दोनों के अगेंस्ट। और वी आर अ प्राइवेट डिटेक्टिव कंपनी, हमें पुलिस से इन लोगों के अगेंस्ट एक्शन करवाने के लिए कुछ और एविडेंस भी चाहिए था। So only this image of CCTV footage is not counted as enough evidence. Not enough evidence because इससे कुछ प्रूव नहीं हो रहा था उस टाइम पे, ठीक है। तो हमने कहा कि थोड़ा सा और हम इसका बैकग्राउंड चेक करते हैं कि why would they do it। जब हमने इसका बैकग्राउंड चेक किया तो हमें जब लोगों से इन्वेस्टिगेशन करी इन लोगों के बारे में डॉलर, पता लगा ये बड़े रॉग एलिमेंट्स थे, एंड इसमें से एक पर्सन जो था इसका बेस्ट फ्रेंड था, ठीक है। सो एंड हमने एक चीज और पता करी कि जो इसी करंट गर्लफ्रेंड है वो पहले इसके बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, ठीक है। तो बस हमें इतना ही क्लू चाहिए था। फिर हमने केस की आईओ को बताया, केस का आईओ पिक्ड अप दीज टू पीपल, एंड जब वो थाने में आए तो फिर उन्होंने वहां पे आके, तो यू नो कि पुलिस के अपने तरीके होते हैं पता करने के, तो पता किया तो दे एडमिट एवरीथिंग। दे सेड कि ये मेरी गर्लफ्रेंड थी, ठीक है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड था, इसने मेरी गर्लफ्रेंड को, ठीक है, चीट करके मेरे ऊपर, इन दोनों में चीट किया, दे बैकस्टैब्ड मी, ठीक है, दे बोथ स्टार्टेड हैविंग एन अफेयर, ठीक है। इसलिए इसने अपने थर्ड फ्रेंड के साथ मिलके ये प्रोग्राम बनाया दैट विल यू नो इरेडिकेट दिस बॉय। और फिर उसने इस पूरी जो इवेंट है उसको वो किया। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वाज रिवील्ड इन द पुलिस स्टेशन। Oh my God, just because of this one love affair किसी की लाइफ चली गई। तो बेसिकली ही वाज जिल्टेड लवर, आई वुड से। एंड देन फादर ने, अपने जब फादर को बताया तो उनका क्या रिएक्शन था? मतलब he was in tears, right? So ultimately that boy got arrested, he went to the jail, so he couldn't do anything about it. Oh my God, मतलब बहुत रेयरली ऐसा होता है कि मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भूल जाती हूँ, या यू नो हाउ टू टेक द कॉन्वर्सेशन फॉरवर्ड। सो बट आई एम श्योर आप दिन में ऐसे कितने केसेस के साथ डील करते होंगे, राइट? बहुत सारे, एंड एवरी स्टोरी इज टू ट्रेजिक, राइट? एवरी पर्सन यू हियर टू is a tragic story in itself. People, you know, break up so many times on calls, in personal meetings, right? So they're the victims of life. But so let's talk about being an investigator, because it's a tough job. Of course, ऐसे बहुत sound करता है, oh my God, private detective, investigator, but it's a heavy job even for you all mentally. Definitely it is. So अगर आज किसी को प्राइवेट डिटेक्टिव या इन्वेस्टिगेटर बनना है, उनका माइंडसेट कैसे होना चाहिए? See, I tell you, सबसे पहले तो जो लोग प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स बनना चाहते हैं ना, उनको ये मालूम होना चाहिए that it is not glamorous as it sounds. ठीक है, जो उन्होंने मूवीज में आज तक देखा है ना, शर्लक होम्स की सीरीज उन्होंने देखी है, ठीक है, या फिर जो मूवीज में जो डिटेक्टिव एजेंट्स बन के आते हैं, जैसे देखा है टाइगर देख लिया, टाइगर की सीरीज वो मूवी देख ली, उसे देख, ऐसे नहीं होता सब, इतना ज्यादा ना वो नहीं होता है, ग्लैमर नहीं होता है इस प्रोफेशन में। यू हैव टू वर्क रियली 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 हार्ड। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। यू हैव टू वॉच अ पर्सन, ठीक है, आपको 12 घंटे तक उसके ऊपर नजर रखनी है। आपको चाहे धूप हो, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, ठीक है, आपको वहीं पर अपनी बाइक पे खड़े होकर खाना खाना पड़ता है,
ठीक है, आपको टॉयलेट जाना होता है तो ये हो सकता है आप टॉयलेट करने गए, इतने मिस हो गया वो पर्सन, चला गया, और आपको पूरे दिन उसको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, अगर पर्सन हाई स्पीड पे ड्राइव कर रहा है, 120 की स्पीड पे ड्राइव कर रहा है, आपको 120 की स्पीड को मैच करना पड़ता है ऑन अ मोटर बाइक, राइट? बिकॉज क्या होता है कि ज्यादातर जो फॉलो अप होता है ना, वो मोटरसाइकिल पे होता है। वाई? बिकॉज कंजेस्टेड स्ट्रीट्स में बाइक इजीली चली जाती है और कार जो है ट्रैफिक में स्टक हो जाती है। बट कई जगहों पे कार में करना पड़ता है जब हमें पता है कि पर्सन हाईवे पे जाने वाला है, या फिर पर्सन जैसे यहाँ पे बॉम्बे में कोस्टल रोड है, या जहाँ पे बाइकर्स अलाउड ही नहीं है, या फिर वर्ली सीलिंग है, तो वहाँ पे हमें कार सर्विलेंस प्लेस करनी है। फिर वहाँ पे कार और बाइक दोनों सर्विलेंसेस प्लेस करनी पड़ती हैं। तो इधर तक बाइक जाएगी, उसके आगे कार हाँ, जाएगी। Okay. तो दिस इज हाउ इट हैपेंस। सो यू नो इट्स अ टफ जॉब। अगर आपके पास आपकी कंपनी ज्वाइन करने के लिए कोई आता है तो आप फिर ऐसे उनको टेस्ट देते हो या केसेस देते हो कि ये सॉल्व करो एंड देन यू कीप See, देम? we give them puzzles to solve, right? Okay. So, yeah, practical puzzles. We ask them questions. We see कि, you know, how far are they able to answer the questions well. फिर हम ये भी देखते हैं कि उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, whether he is educated, whether he'll be able to represent himself well or not in certain circumstances. वो जैसे कि अब कई सारे इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं, NFSU है, नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी है, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी है, MIT यूनिवर्सिटी है, बैंगलोर में क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है, सब फॉरेंसिक के कोर्सेज भी कराते हैं। तो जो बच्चे फॉरेंसिक कोर्सेज करके आते हैं उसमें प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन का भी एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो वो जो स्टडी करके आते हैं, वी प्रेफर देम, नॉट एग्जैक्टली दे आर द ओनली क्राइटेरिया फॉर अस, बट देन वी प्रेफर देम बिकॉज उन्होंने थोड़ा बहुत स्टडी किया होता है पास्ट में। लेकिन इन्वेस्टिगेटर कोई भी बन सकता है, और एक अंडरकवर एजेंट तो कोई भी बन सकता है। अंडरकवर एजेंट क्या होता है कि हम एक अंडरकवर एजेंट को डिप्लॉय करते हैं और किसी भी लाइफ में इंटरप्ट कर देते हैं। वो एक मेल मॉडल भी हो सकता है, एक फीमेल मॉडल भी हो सकती है, एक चार्ट अकाउंटेंट भी हो सकता है, एक डॉक्टर भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से एक्सट्रैक्ट करनी है। तो उसके बेस से हम अंडरकवर एजेंट्स को डिप्लॉय करते हैं रिक्रूट करके। तो डिपेंडिंग ऑन कि हमारा ऑपरेशन किस तरीके का है, तो उस ऑपरेशन के हिसाब से हम अंडरकवर एजेंट को रिक्रूट करते हैं। So people come to you saying that I'm okay being an undercover agent. Yes, and we go out and find them also. So क्या है कि हमारी वेबसाइट पे there is a page known as careers page. Careers page पे जाके कोई भी हमारे साथ रजिस्टर कर सकता है. We have got a database of around 14,000 people across the country, right? So जो कि हमारे इन्फॉर्मर्स हैं, जो हमारे पार्ट टाइम इन्फॉर्मर्स का भी काम करते हैं, जब उनके पर्टिकुलर एरिया में से हमें कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है तो हम उनको कांटेक्ट करते हैं, वो अपने पर्टिकुलर एरिया से हमें इन्फॉर्मेशन निकाल के देते हैं ऑन पेड बेसिस, राइट? सो सिमिलरली बहुत सारे लोग हमें अंडरकवर एजेंट्स के लिए पहले से रजिस्टर करके रहते हैं हमारे पास, तो हमने डेटाबेस से सर्चेस करते हैं। और कई जगहों पे जहाँ पे हम अंडरकवर एजेंट को अपने डेटाबेस सर्च से थ्रू फाइंड आउट नहीं कर पाते तो हम एजेंसीज को कॉन्टेक्ट करते हैं। जैसे हमें किसी मॉडल को हायर करना है तो हम किसी मॉडलिंग एजेंसी को कॉन्टेक्ट करेंगे या कास्टिंग एजेंसी को कॉन्टेक्ट करेंगे, वहां से बहुत सारी प्रोफाइल्स हमारे पास आती हैं, उन प्रोफाइल्स के हम इंटरव्यूज करते हैं, 100 प्रोफाइल्स के इंटरव्यूज करते हैं, तब जाके एक प्रोफाइल सिलेक्ट होती है फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब दैट वी आर हायरिंग फॉर। तो जब आप किसी मॉडल से बात कर रहे हैं या किसी एक्टर से बात कर रहे हैं तो आप उनको बोल देते हैं कि वी वांट टू हायर यू एज अ yes undercover? it is disclosed to the casting agency, the modeling agency also. तो हम उनको बता के करते हैं कि हमें इस पोजीशन के लिए और इस असाइनमेंट के लिए चाहिए। दे स्प्रेड द वर्ड आउट, राइट? वंस दे स्प्रेड द वर्ड आउट, ऑब्वियसली देखिए जब वो हमें प्रोवाइड करते हैं उनके भी कमीशंस होते हैं, वो दोनों साइड से लेते हैं। जो मॉडल हमें प्रोवाइड करेंगे उसकी साइड से भी उनको कमीशन मिलेगा और हम भी उनको कमीशंस देते हैं, ठीक है? तो अल्टीमेटली दे आर अर्निंग, दे स्प्रेड द वर्ड आउट, डायरेक्टिव एजेंसी इज लुकिंग फॉर सच एंड सच असाइनमेंट ऑफ मॉडल, राइट? सो जिस पर्सन को भी इंटरेस्ट होता है दे अप्लाई फॉर इट, एंड उनकी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हमारी होती है। और वैसे भी हम जो असाइनमेंट्स ऐसे करते हैं अंडरकवर, हमारे देखो हम कोई रॉ तो है नहीं कि हम पाकिस्तान भेज रहे हैं, ठीक है? डोमेस्टिक केसेस होते हैं हमारे, ठीक है? ऐसा तो है नहीं कोई उनको गन लेके शूट कर देगा, ठीक है? सो हमारे जो अंडरकवर एजेंट्स होते हैं, हम लोग ऐसे केसेस में काम करते हैं विच आर यू नो this is a white collar crime that we are dealing with. Got it. Right? They are all decent people who we are investigating on, and who are जो हमारे clients हैं वो भी decent लोग ही होते हैं, ठीक है? Only that we are just finding the truth. आप बोल रहे थे कि white collar crime, आपके have you come across well educated, really polished speaking people who have committed brutal crime? मैं एक बात बताऊं, सारी वेल पॉलिश्ड होते हैं, सारी एजुकेटेड होते हैं। इंडिया में लॉज इन फेवर ऑफ वुमेन इतने स्ट्रांग हैं कि यू नो दे आर यूजिंग द लॉ एज एन एमिनेशन, और एजुकेटेड लेडीज ही यूज कर रही हैं। स्पेसिफिकली लेडीज, जिन लोगों के लिए लॉ बनाया गया ना, वो तो बेचारी यूज ही नहीं कर पा रही हैं, अनएजुकेटेड लेडीज, राइट? वी कम अक्रॉस सो मेनी केसेस। अब मैं लेडीज की बात नहीं कर रहा, स्पेसिफिक लेडीज, नो, सम यू नो मेन आल्सो यूज द सेम, राइट, एट सम पॉइंट्स ऑफ टाइम और दूसरे क्राइम्स के लिए। बट मैं इसलिए कह रहा हूँ ये चीज क्योंकि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के जो केसेस आते हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये बोल दिया कि यू नो इन
so many articles you would see, so many places it is written कि 95% places are fake, right? So because क्या होता है कि हर केस में डोमेस्टिक वायलेंस लगा देते हैं। तो आई अग्री विथ यू एंड सॉरी टू कट यू, एक्चुअली हमारे पॉडकास्ट पे डिवोर्स लॉयर आए थे एंड उन्होंने भी बोला कि वेरी अनफॉर्चुनेटली द लॉज आर इन फेवर ऑफ वुमेन। yes, तो अगर एक वुमेन, और हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रहे थे, तो अगर एक वुमेन एक्यूजेशन लगाती है दैट यू नो ही उन्होंने मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया है या सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है, बहुत इजीली लोग मान जाते हैं। वाइसा वर्सा अगर एक मैन बोले नहीं मैंने ये कोई नहीं नहीं मानेगा, किया है yes. या मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, कोई नहीं मानता है। सो ऐसा कोई केस है जहां पे एक वुमेन ने एक्यूजेशन लगाया कि मेरे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है या डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, और जब आपने इन्वेस्टिगेट किया इट एक्चुअली टर्न्ड आउट टू बी फॉल्स? मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या है कि एक केस है जिसमें हमने इन्वेस्टिगेशन करी एक फैमिली के लिए, बड़ी डिसेंट फैमिली है, राइट? फैमिली में डॉक्टर्स हैं, फादर इज अ डॉक्टर, दैट द बॉय हैज कम फ्रॉम अब्रॉड, मदर इज अ बिजनेस वुमन, सो वेरी डिसेंट फैमिली। इनकी फैमिली ऐसी है कि जिनके ना लेट नाइट पार्टीज नहीं होती, जहाँ पे अल्कोहलिज्म इज नॉट अलाउड, दे लीड सिंपल लाइफ्स। तो अर्ली मॉर्निंग वेकिंग अप, इनके फैमिली में कल्चर अलग चलता है, योगा होता है, बट दे आर नॉट इनटू ऑल दिस पार्टिंग एंड ऑल। नाउ अ गर्ल गेट्स मैरिड इनटू दिस फैमिली, ठीक है, हु वाज जस्ट ऑपोजिट। वो ऑपोजिट थी, उसको जो है अल्कोहल भी चाहिए रोज, उसको जो है शी स्मोक्स वेरी फ्रीक्वेंटली, शी रोम्स अराउंड विद हर मेल फ्रेंड्स आल्सो, शी likes enjoying parties also. Now obviously इनका जो कल्चरल मैच ही नहीं है आपस में। तो अब क्या है कि वहां पे आके उसको लगता है मैं फंस गई, ठीक है। अब उसने क्या है कि 1 महीने में छोड़ के अपने घर को चले गए, बट फिर भी वो इतनी डिसेंट फैमिली, उन्होंने कहा कि नहीं आ जाओ, जैसा तुम कहोगे हम वैसा करेंगे। उसको उन्होंने हर चीज़ की परमिशन भी दे दी, तुम पार्टीज भी अटेंड करो, ये भी करो वो भी करो। अब बॉय एक दिन देखता है कि ही इज गॉन टू ऑफिस, व्हेन ही कम्स बैक देयर आर 2 glasses ऑफ लिकर इन द हाउस एंड 2 cigarettes अलग अलग ऐश पे, और वो देखता है और पूछता है मेरा फ्रेंड आया था घर पे, स्पेंड टाइम विद मी एंड इज गॉन ऑफ, ठीक है। सो इट वाज बिकमिंग टू डिफिकल्ट फॉर हिम टू टेक ऑल दिस। तो बट फिर भी जो है ना उसने ही केप्ट ऑन बियरिंग ऑल दिस। तो बॉय बड़ा सिंपल सा था, अच्छा अब्रॉड से रिटर्न हुआ था, बट देन वेरी ऑनेस्ट, वेरी सिंसियर, वेरी इनोसेंट बॉय। तो उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आई हैव टू लिव इनटू माय मैट्रिमोनियल लाइफ, आई हैव टू सेव माय मैट्रिमोनियल लाइफ। और ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी, ठीक है। जब आपको पता हो ना कि आपका पार्टनर कैसा है और आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो बहुत ज्यादा चीजों को सेव करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यू शुड लेट इट गो, राइट? ही जस्ट केप्ट सेविंग इट। वन डे केम दैट शी लेफ्ट हरसेल्फ। अब वो जब छोड़ के गई, ठीक है, जाने के बाद अब इनसे पैसा मांगना शुरू कर दिया। इन्होंने जो है बोला कि भाई इतने करोड़ रुपए आप मांग रहे हो, ठीक है, फॉर वॉट? वी आर रेडी टू कीप यू, वी आर रेडी टू डू एवरीथिंग फॉर यू। और आपके फादर तो एक सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट है, आपने तो शादी में मुश्किल से 30-40 लाख रुपए नहीं लगाए होंगे उन्होंने। इनकी फैमिली बड़ी रिच फैमिली है, एंड यू आर आस्किंग फॉर एन एलिमोनी ऑफ 15 crore ऑफ रुपीज, ठीक है, दिस इज नॉट राइट, ठीक है। जब उन्होंने बात करी तो उसने क्या किया, फादर इन लॉ के ऊपर, जो लड़की की सिस्टर थी, सिस्टर का जो हस्बैंड था, उसके ऊपर रेप का चार्ज भी लगा दिया, और इन दोनों के ऊपर, जो इन सब के ऊपर इतने बड़े केसेस में इनको फंसा दिया। बेचारी वो डॉक्टर फैमिली, ठीक है, वो रन अराउंड कर रही है पिलर टू पोस्ट टू जस्ट टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट, ठीक है। वो ये सोच रहे हैं, अब एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब रेप के केस में एंटिसिपेटरी बेल मिलती नहीं है आसानी से, भले ही आप कितने भी, लड़की ने कह दिया कि भाई इन्होंने किया है तो किया है, देन द इट लाइज ऑन योर शोल्डर टू प्रूव दैट यू हैव नॉट डन इट, एंड दैट्स सो डिफिकल्ट। और दैट्स सो डिफिकल्ट। आप पुलिस के सामने प्रेजेंट होगे अपनी इनोसेंस प्रूव करने के लिए, आपको एक साइड में अरेस्ट कर लेगी पुलिस, आपको अंदर डाल देगी, ठीक है। तो बेचारे इतने टाइम तक पिलर टू पोस्ट रन करते रहे, सारा बिजनेस डिस्ट्रॉय हो गया, सारा उनका प्रोफेशन डिस्ट्रॉय हो गया। शी डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। एंड फिर आपने कैसे प्रूव किया दिस वाज फॉल्स? See, our job was to collect evidences against this girl, right? So we collected evidences against the girl that she's roaming around with various men, smoking there, drinking with them, going to clubs with them, leading a lifestyle जो वो दिखाती है कोर्ट में जाके, मैं तो बेचारी हूँ, I do not have money, and I'm a distressed woman, ठीक है। वो जो हमने चेंज किया, मतलब like through the evidences that we produced, right? Then they got certain kind of relief outside, and then they got anticipatory bail.
बट वो जैसे हमने बात की ना, वो एक टैग लग जाता है, वो कभी भी इरेज नहीं हो सकता है, राइट? एग्जैक्टली बिकॉज एग्जैक्टली अनफॉर्चुनेटली लॉ एक्चुअली वुमेन की सेफ्टी के लिए बनाया गया है, बट यस, अगर वुमेन लाइक दीज मिसयूज द लॉ, किसी को भी बेनिफिट नहीं हो रहा है। किसी को बेनिफिट नहीं होता। यस, अच्छा, अगर किसी ने आपको हायर किया, सो हाउ डज द इन्वेस्टिगेशन बिगिन? ओके। तो जब लोग हमें हायर करते हैं, हम्म, सबसे पहले तो प्रोसेस ये होता है कि दे हैव टू टेल अस द होल केस, राइट। हम ये जज करते हैं कि जो हमारे पास क्लाइंट आ रहा है उसका पर्पस जेन्युइन है या नहीं है, उसका रिक्वायरमेंट जो है वो लीगल है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, हाँ, तो जो क्लाइंट है, सबसे पहले तो हम ये जज करेंगे वेदर ही इज कमिंग टू अस फॉर द राइट पर्पस और नॉट। क्लाइंट खुद भी जेन्युइन है या नहीं है, वो बातें करने से पता चली जाता है आपको, ठीक है। और फिर हमारे पास उनको एक फॉर्म भरना होता है जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टिगेशन रिक्वेजिशन फॉर्म। इस फॉर्म में उसको अपनी सारी डिटेल भरनी होती है, उसका नाम, उसका रेजिडेंशियल एड्रेस, उसका ऑफिस एड्रेस। तो कोई भी का क्लाइंट हमें अनोनिमस रह के केस नहीं दे सकता, उसको अच्छा, अपना आइडेंटिटी प्रूफ भी देना पड़ता है, ठीक है। कल को कोई हमारी सर्विस को मिसयूज ना कर पाए, ठीक है। फिर उसको उसी फॉर्म में सब्जेक्ट डिटेल्स भरनी पड़ती हैं कि उसको किसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करानी है। फिर उसको ये भरना पड़ता है कि उसका पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है उस केस में। ओनली वी सी दैट द पर्पस इज लीगल एंड द रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो लीगल, देन वी स्टार्ट कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशंस इन द केस, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशन वो इसके बाद क्या होता है कि वो हमारे को केस देते हैं। केस देने के बाद हम उसके बारे में रिसर्च शुरू करते हैं। कुछ केसेस में आपको फील्ड में जाकर रिसर्चेस करनी पड़ती हैं, कुछ केसेस में आपको ऑनलाइन रिसर्चेस करनी पड़ती हैं। तो ऑनलाइन की हमारे पास एक टीम अलग है जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट, साइबर फॉरेंसिक्स की टीम है, ठीक है। वो ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, जो भी उसके बारे में डार्क वेब पे अवेलेबल है डेटा या जो ऑनलाइन डाटा उसके बारे में अवेलेबल है। कहीं हमारे पास ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के टूल्स हैं, जो टूल्स आम आदमी को अवेलेबल नहीं है, ठीक है। उन टूल्स के थ्रू हम बहुत सारा इन्फॉर्मेशन एक पर्सन के बारे में जनरेट कर पाते हैं, ठीक है। सो देन हमारे पास क्या है कि फील्ड की टीम है, जो इंक्वायरीज की अलग टीम होती है जो फील्ड में जाके इंक्वायरीज करती है, और फॉलो करने की अलग टीम होती है जो फॉलो करती है, ठीक है। सो अलग, और अंडर कवर एजेंट्स अलग होते हैं जो इंडक्ट कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली किस केस में किस इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, किस केस में किस हद तक हमें जाके इन्वेस्टिगेशन करनी है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है। एंड फिर बजट्स के ऊपर भी डिपेंडेंट होती है। कुछ केसेस में इन्वेस्टिगेशंस आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। कुछ केसेस में इन्वेस्टिगेशंस आर नॉट दैट एक्सपेंसिव। आपके पास केस आया, now you have the suspect. When you start following the suspect, what are the first few things you notice in him or her? हम ना सबसे पहले जब हम किसी सस्पेक्ट को फॉलो करते हैं तो हम ये देखते हैं फॉलो करते हुए कि जब ये कार ड्राइव करता है, कितनी स्पीड से कार ड्राइव करता है, कॉलोनी से बाहर निकलने कौन सा गेट यूज करता है, ठीक है। ये जो है कौन सा रास्ता लेता है अपने ऑफिस या अपनी जगहों पे जाने के लिए, राइट। सो हम ये नहीं देखते कि आदमी दिखने में कैसा है, क्या है, हम ये देखते हैं कि ये रूट्स का क्या अडॉप्ट करता है, अच्छा, राइट। क्योंकि उससे क्या होता है कि जब आपकी पहली जो चीज आप देख लेते हो ना, उसके बारे में समझ जाते हो, तो आप आगे की सर्विलेंस को बड़ा इजीली कर पाते हो। कितनी स्पीड से आदमी ड्राइव करेगा, कौन सा रूट लेगा, क्या हमारा जो हम मेथड यूज कर रहे हैं सर्विलेंस करने का वो ठीक भी है नहीं, कहीं इसमें कार सर्विलेंस की जरूरत तो नहीं पड़ जाएगी, ठीक है। या हम बाइक पे जो हम सर्विलेंस करें, बाइक सर्विलेंस ठीक है भी या नहीं है, क्या ये एक्चुअली में वही गेट यूज करेगा डेली बेसिस पे, नहीं करेगा, ठीक है। ये कितनी तेज स्पीड से ड्राइव करता है, कितनी स्लो स्पीड से ड्राइव करता है, एवरीथिंग यू हैव टू गेज। and when you start following a suspect, आपको immediately पता चल जाता है that he is in the wrong and सिर्फ फिर proof इकट्ठा करने की देर है? नहीं, ऐसा नहीं पता चलता है, क्योंकि जब तक देखो क्या है कि हम assumptions पे काम नहीं करते, ठीक है, एविडेंसेस पे काम करते हैं, या जो हमने आंखों से देखा था उसके ऊपर काम करते हैं। तो जब तक आप किसी चीज को देख ना लो ना अपने सामने होते हुए, तब तक किसी बारे में ये बोलना ना कि ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा करता ही होगा, इज अ रॉन्ग थिंग। एज्यूम तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। एज्यूम तो इंडिया की सारी पब्लिक करती है, ठीक है। यू टॉक अबाउट एनी केस एट ऑल, श्रीदेवी की डेथ हुई, दिव्या भारती की डेथ हुई, सुनंदा जो थी पुष्कर, उसकी डेथ हुई, सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई, दिशा सालियान की डेथ हुई, ठीक है। ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं। द होल इंडिया इज अज्यूमिंग, ठीक है। जो प्रैक्टिकली वहां पे जाके इन्वेस्टिगेट करता है ना, उसको रियल फैक्ट्स मालूम होते हैं। बाकी सब लोग की assumption होती है। जब वो लोग जो एज्यूम कर रहे हैं, जब खुद उस पॉइंट पे होंगे, उस चीज को इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसके प्रॉस एंड कॉन्स देंगे, नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स देखेंगे, देन दे वुड रियलाइज कि क्या ट्रुथ है और क्या ट्रुथ नहीं है। तो सेलिब्रिटी के केसेस नॉर्मल केसेस से बहुत डिफरेंट होते होंगे, बिकॉज यू हैव टू लाइक मेंटेन द सीक्रेसी एंड देन पावर इज इन्वॉल्व्ड एक्सेट्रा। देखो तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि सीक्रेसी तो हमें हर असाइनमेंट में ही प्रोटेक्ट करनी पड़ती है,
चाहे वो एक डोमेस्टिक किसी भी आदमी का केस हो, ज़्यादातर तो हमारे पास इन्फ्लुएंशियल फैमिली से ही केसेस आते हैं, ठीक है। सो और सेलिब्रिटीज से केसेस में क्या होता है कि स्पेशली क्योंकि जो पर्सन हमारे पास आ रहे हैं, दे और ऑल्सो देमसेल्फ सेलिब्रिटीज, और जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं, दे आर समटाइम्स ऑल्सो सेलिब्रिटीज, राइट। सो हमें नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स में बाइंड करते हैं, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट में रह के हमें उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस करनी पड़ती हैं, ठीक है। सो यस, सेलिब्रिटी इन्वेस्टिगेशंस आर लिटिल मोर टफर देन नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, बिकॉज कई बार सेलिब्रिटीज क्या होता है कि सिक्योरिटी में भी होते हैं, ठीक है। तो और कई बार एक्सेसेस जो होते हैं जहाँ पर सेलिब्रिटीज जा रहे हैं, वहाँ पे एक्सेसेस इतने फ्रीक्वेंटली अलाउड नहीं होते, देन क्लाइंट ओनली हेल्प्स अस टू गेट दोज एक्सेसेस। So, without taking names, can you share some Bollywood investigation you did? Okay, so there have been many cases that we have handled for Bollywood celebrities as well as production houses. ठीक है, तो प्रोडक्शन हाउसेज जो इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं वो उनकी जैसे कॉर्पोरेट्स इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं उस तरीके से होती हैं कि कोई जो एक्टर है वो कॉन्ट्रैक्ट बाउंड है, वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच तो नहीं कर रहा है, ठीक है। कोई कई बार मूवीज जो हैं ऑनलाइन लीक हो जाती हैं, तो वो लीकेज पॉइंट क्या था, वो कई बार कॉपीराइट इश्यूज होते हैं, कॉपीराइट इश्यूज के ऊपर हमसे इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। कई बार ऐसे भी इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं जहाँ पर दे गेट ब्लैकमेल्ड, राइट। सो जैसे कि एक केस हमने किया था जिसमें देयर वाज अ गैंग, एक्सटॉर्शन गैंग, जो मूवीज की नेगेटिव रेटिंग करता है, सिर्फ उनका काम ही सिर्फ नेगेटिव रेटिंग करना है ताकि मूवीज की जो रेटिंग है डाउन चली जाए और व्यूअर्स जो से कम हो। सो और पैसे एक्सटॉर्ट करता है उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के। तो वन सच मूवी वाज हेविली ट्रोल्ड, ठीक है। सो then the producer came to us to investigate on the same. Then we have done certain case where the producer had come to us, he had a girlfriend who was blackmailing her to be the part of the movie where he couldn't take her in because she was not suiting that character, ठीक है। सो अलग अलग तरह के केसेस हमारे पास आते ही रहते हैं और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की पर्सनल लाइफ के बड़े सारे केसेस हमारे पास आते हैं। तो ये आई जस्ट टेल यू वन केस जहाँ पे हमारे को ये फीमेल बॉलीवुड सेलिब्रिटी थी एंड वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड सेलिब्रिटी। इसका जो है शी हैड फॉलन इन लव विद अ पर्सन हु वाज अ वेरी वेरी बिग इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ दिल्ली एंड ही हैड अ वाइफ एंड ही हैड चिल्ड्रन आल्सो। नाउ द थिंग इज कि वो ये कहता है कि मेरा वाइफ से डिवोर्स होने वाला है एंड आई स्टे अ पार्ट ऑफ हर, और मैं जो है वो मेरी वाइफ के साथ मेरे कोई रिलेशनशिप्स नहीं है किसी भी तरीके के, एंड मैं बिल्कुल अलग रहता हूँ एंड आई एम टोटली कमिटेड टू यू। तो शी ऑल्सो गॉट वेरी वेरी इमोशनल अबाउट दिस पर्सन। So now but again सबसे बड़ा रेड फ्लैग क्या होता है, लोग ना गायब हो जाते हैं, फोन बंद कर देते हैं अपना, ठीक है, और छुप छुप के बातें करते हैं, कई बार बिल्कुल क्लियर वर्ड से बातें नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है। एंड आई गेस फॉर अ वुमेन ये सब बहुत एंटीनास हमारे खड़े हो जाते हैं कि फोन कब बंद है, कौन छुप के बात कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। आई गेस वुमेन से नहीं छुपा सकते हो और वुमेन इन लव उससे नहीं छुपा सकते। यस, आई एग्री टू योर पॉइंट। सो शी फेल्ट सस्पिशियस बिकॉज ये उसके फोन बंद हो जाते थे कभी भी अचानक से जो है वो फोन उठाना बंद कर देता था, अवॉइड करना शुरू कर देता, कभी जो है ना उससे ऐसे बात करना शुरू कर देता जैसे कि वो ऐसे बात कर रहा है जैसे ही इज टॉकिंग टू अ मेल रादर देन टॉकिंग टू अ फीमेल, ठीक है, कि अच्छा तू क्या कर रहा है, मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ, अच्छा ओके, ठीक है, ऐसे करके। तो शी फेल्ट सस्पिशियस देयर समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। So she gave us the task to investigate on this person, and we started following him. When we started following him, we saw that on the first day itself he reached his wife's house, और वाइफ को साथ में लेकर डिनर पर चला गया, उसका बच्चे भी साथ में उनके साथ एंजॉय कर रहा है, ठीक है। फिर जो है और कुछ दिन तक फॉलो किया, देगा कि वाइफ के साथ तो बिल्कुल फ्रीली घूम रहा है। फिर हमने चेक किया, जो कह रहा है इसका डिवोर्स हो रहा है, डिवोर्स हो भी रहा है, नहीं, देयर इज नो केस फाइल्ड ऑफ डिवोर्स, ठीक है, वाइफ के साथ। और वाइफ को ये भी नहीं पता ये बॉलीवुड सेलिब्रिटी साथ इन्वॉल्व है, ठीक है, और बॉलीवुड सेलिब्रिटी को ये नहीं पता कि वो वाइफ के साथ इन्वॉल्व है अपनी खुद की। So he was playing both he was playing both, and not only this, he used to throw parties, lavish parties in his farmhouse, जहाँ पे वो रशियंस को भी बुलाते थे, उसके फ्रेंड्स और वो मिलके। तो he was deceiving everyone on around him. Crazy. Such is life. Such is life, yeah. तो हमारे लिए बॉलीवुड इज लाइक अ वेरी ग्लैमरस इंडस्ट्री, बट फ्रॉम अ लेंस ऑफ एन इन्वेस्टिगेटर, व्हाट्स द रियलिटी ऑफ बॉलीवुड? सी ग्लैमरस तो है, ठीक है, और ग्लैमरस तो जो दिखता है वो
बट ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, कहते हैं ना। हम्म, तो बेसिकली डोमेस्टिक लाइफ जो होती है ना, जो अंदर की लाइफ होती है, वो आपके मेरी ऐसी ही तो होती हैं। हम्म, ठीक है, उनको भी वही डिजीज होती है जो हमें होती हैं, उनके साथ भी वही प्रॉब्लम होता है। उनके बच्चे भी ड्रग्स में पड़ जाते हैं जैसे हमारे बच्चे पड़ जाते हैं, उनके भी स्पाउस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में पड़ जाते हैं जैसे हमारे साथ होता है। ठीक है, उनके भी जो है लोग उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, जैसे हमें एक्सप्लॉइट करने का ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। बस जो करने वाले होते हैं वो उन्हीं के लेवल के होते हैं। ठीक है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। ठीक है, बाकी प्रॉब्लम्स हर कोई फेस करता है। So they are like normal people. They are like normal people. You know, during my research, I came across that आपकी एजेंसी Sleuths India को बॉलीवुड के बहुत फेमस एक्टर्स और एक्ट्रेसेस लाइक कंगना रनौत, अजय देवगन, राजकुमार राव जेन्युइनली प्रमोट करते हैं। इनफैक्ट एक मूवी थी रेड 2 जिसमें अजय देवगन थे, रितेश देशमुख थे, वानी कपूर थे, एंड इट वाज अराउंड क्राइम। उसमें आपने ऑफिशियली कोलैबोरेट किया था। सो माय क्वेश्चन इज, बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज, डायरेक्टर्स या स्टोरी राइटर्स आपके पास आते हैं इन्वेस्टिगेशन फील्ड की रियल लाइफ एक्सपर्टीज जानने को, सो दैट दे कैन स्क्रिप्ट देयर मूवीज बेटर? बहुत सारे स्क्रिप्ट राइटर्स आते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑथर्स आते हैं बुक के, ठीक है, जो कि हमारी हेल्प लेते हैं। कई बार वो हमसे स्क्रिप्ट्स लेते हैं, ये सिचुएशन ए से लेकर सिचुएशन बी तक पहुंचना है किसी को, और बीच में पूरी इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व है। ठीक है, तो सिचुएशन ए से सिचुएशन बी तक कैसे पहुंचेगा इंसान, उनको ये दिखाना है कि ये हमारी मूवी का हीरो है और ये इस मूवी का किलर है। ठीक है, और हमें इस किलर तक पहुंचना है। आप ये बताओ बीच की स्टोरी की प्रैक्टिकल इन्वेस्टिगेशंस कैसे होंगी कि आप इस किलर तक पहुंचोगे। तो आप लोग एक्चुअली हेल्प करते हो? तो हम लोग एक्चुअली में स्क्रिप्ट राइटिंग में हेल्प करते हैं, और बहुत सारे केसेस में हमने हेल्प करी है। हमने कई सारी बुक्स में हेल्प करी है। लोग ही ऑथर्स थे, एक हमारे पास एक ऑथर आई थी, उनको हेल्प चाहिए थी बिकॉज शी वाज राइटिंग अ बुक ऑन इंडियन रेपिस्ट्स। ठीक है, सो वो जो है वो एक्चुअल रेपिस्ट को जाके इन्वेस्टिगेट करना चाहती थी, उनसे बातचीत करना चाहती थी, उन्हें इंटरव्यू करना चाहती थी, जिन्होंने एक्चुअल में रेप किए हैं और वो नाउ दे आर आउट ऑन बेल, या फिर वो जेल के अंदर भी हैं। तो दे वांटेड अस टू फाइंड आउट कि वेयर दे लिव, हैव अ प्रिलिमिनरी इंटरव्यू विद देम टू मेक देम एग्री टू कम एंड स्पीक टू दिस लेडी दैट व्हाट गोज ऑन इन देयर माइंड। तो ऐसे भी केस पे हमने इन्वेस्टिगेट किया। तो बेसिकली क्या है कि पीपल कम टू अस फॉर वेरियस थिंग्स। So you all are not only investigators, you all are also script writers and storytellers. We are researchers, right? स्टोरीज जो बनती है ना, वो आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बनती हैं। ठीक है, और हम सबकी लाइफ, जितनी भी दुनिया में इस लोग है ना, सबकी एक स्टोरी तो है ही ना। ठीक है, सो अब आप बोलोगे कि लाइफ जीना एक स्टोरी है, तो दैट्स अ स्टोरी, बट दैट्स अ रियलिटी। और हमने जिंदगी में एक ही चीज देखी है, ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। ठीक है, सो जो हम फिक्शन में सोचते हैं कि ये फिक्टिशियस है, वो आम लोगों के लिए फिक्टिशियस हो सकता है। ठीक है, कई लोग जो है जो हमने केसेस सॉल्व किए हैं उनको भी फिक्टिशियस बोलते हैं। कई लोग ऐसा ही बोल सकते हैं कि जो हम बोल रहे हैं वो मेड अप स्टोरीज हैं। ठीक है, बट जो उनको देखता है वहां पे रह के, जो उस केस के विक्टिम्स हैं, जो उस केस में एक्यूज्ड हैं, और जो हम इन्वेस्टिगेटर्स हैं, हम जानते हैं कि वो स्टोरीज कितने एक्सटेंट तक ट्रुथफुल फैक्ट्स हैं, जो कि आम आदमी विश्वास ही नहीं कर सकता। No, that's very well said. आपने ब्लैकमेलिंग का एक हल्का सा मेंशन किया, सो ऐसा कोई केस where blackmailing played the central role? सी, ब्लैकमेलिंग के केसेस ना बड़े रेगुलर केसेस जो हम करते हैं, और मेरे ख्याल से इंडिया में अगेन वी आर द ओनली कंपनी जिसने इतने ब्लैकमेलिंग केस हैंडल किए होंगे। आई कांट से कि लोगों ने कुछ भी किए होंगे नहीं, बट हमने तो होर्ड्स में ब्लैकमेलिंग केस हैंडल किए हैं, होर्ड्स में। Please share ठीक है, with और us. अभी भी चल रहे हैं। ठीक है, अभी 3 केसेस आर इन पाइपलाइन जो चल रहे हैं। ठीक है, सो ब्लैकमेलिंग के केसेस हम बहुत सारे हैंडल करते हैं। और क्या अब मैं इसमें एक केस बताऊंगा कि हमने एक ब्लैकमेलिंग केस किया था जिसमें एक जबरदस्त ट्विस्ट था। इसमें क्या था, ये एक ऐसा केस है जिसमें विक्टिम हिमसेल्फ वाज अ ब्लैकमेलर। What? यस। ठीक है, तो इसमें क्या था, अ गर्ल केम टू अस। Girl said कि one of the persons, my ex-boyfriend has got my pictures and videos, and he is trying to blackmail me with those pictures and videos. और वो जो है ना मुझे थ्रेट कर रहा है कि ये मैं पिक्चर्स और वीडियोस ऑनलाइन लीक कर दूंगा, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को दिखा दूंगा, मुझे वो पिक्चर्स और वीडियोस की रिकवरी चाहिए किसी भी हालत में। ठीक है, तो अब हमारे लिए बड़ा नेचुरल केस है, और ऐसे केस बड़े सारे आते हैं। तो हमने फेस वैल्यू पे ले लिया, गर्ल अगर आके ऐसे बोल रही है, दैट मीन्स दैट शी इज अ विक्टिम, राइट? सो हमने वो केस ले लिया। अब हम लोग क्या करते हैं ब्लैकमेलिंग के केसेस में, हमने उस लड़के के बारे में रिसर्चेस करी।
रिसर्चेस करी तो हमने देखा कि लड़का जो था बड़ा अच्छा डिसेंट लड़का था, अच्छी हाई प्रोफाइल जॉब में था, वो बड़ा सबसे डिसेंटली बात करता था। उसके ऑफिस की कलीग से हमने बात करी तो देखा कि वो तो बहुत डिसेंट लड़का है, वो किसी का गलत आंख से भी नहीं देखता है। उसके आस पड़ोस में इन्वेस्टिगेशन की, घर के सर्वेंट से इन्वेस्टिगेशन की, सबने बोला भैया बहुत अच्छे हैं, हर किसी की बड़ी केयर करते हैं। उसके एक बार उसके ड्राइवर के बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी, कहते भैया ने 1 लाख रुपए तो ऐसे ही दे दिए जबकि उनके पास पैसों की कमी भी थी। ठीक है, तो हमें लगा कि दिस सच अ पर्सन, हाउ कैन ही ब्लैकमेल समवन। ठीक है, तो फिर हमने, लेकिन अब उसने हमें बोला था कि भाई ये ब्लैकमेल कर रहा है, तो अब हमारे को एक्शन तो लेना था। अब एक्शन हम क्या करते हैं कि हमारी टीम में जैसे मैंने सीनियर पुलिस ऑफिसर्स काम करते हैं, तो हमने क्या किया कि इस लड़की से एक कंप्लेंट फाइल कराई पुलिस स्टेशन में, और उस कंप्लेंट के बेस पे पुलिस को पावर मिल गई, हम इस लड़के को इसके घर से ले आए, पिकअप करके ले आए विद ऑल हिज लैपटॉप्स, मेमोरी कार्ड्स, ऑल हिज मोबाइल फोन्स एंड एवरीथिंग। अब पुलिस जो है, आपको पता है कि जब इन्वेस्टिगेशन करती है किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है। ठीक है, तो पुलिस ने अपनी थाने में लाके, और खास तौर से जिसमें लोग सेक्सुअल ऑफेंडर्स होते हैं, उनको पुलिस बहुत बुरी तरह से ट्रीट करती है। ठीक है, सो उस बेचारे की खूब उन्होंने अच्छी तरह का अच्छा थ्रैशिंग व्रैशिंग करी, सब कुछ किया उसको। ठीक है, एंड फिर ही स्टार्टेड क्राइंग, और फिर उसने रियल स्टोरी बताई। कहते हैं कि सर ये जो गर्ल है ना, ये मुझे जो है इतने टाइम से खुद ब्लैकमेल कर रही है कि मैं तेरे अगेंस्ट रेप केस फाइल कर दूंगी, ठीक है, अगर तूने मेरे डिमांड्स को मीट नहीं किया। बिकॉज ये जो लड़की है, ये मैं इसका अफेयर में था। ठीक है, और क्या हुआ कि जो मेरे पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो इस शादी के लिए माने नहीं। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने पेरेंट्स के विल के अगेंस्ट जा नहीं सकता हूँ, बिकॉज लव माई पेरेंट्स टू मच। ठीक है, और मुझे जो है ना, और ये जो गर्ल है ना, ये खुद ही इतनी ऑब्सेसिव, इतनी पॉजेसिव, और हर बात में लड़ना झगड़ना ऐसे करती थी, तो मुझे लगता था कि ये मेरे पेरेंट्स को जीने भी नहीं देगी। ठीक है, शी ओपनली अब्यूज्ड माय पेरेंट्स इन फ्रंट ऑफ मी ऑलवेज। ठीक है, सो मुझे ऐसा लगा कि मुझे जो है ना, अगर मैं इस लड़की की शादी करूंगा तो मेरी जिंदगी और मेरे पेरेंट्स की जिंदगी भी तबाह हो जाएगी हमेशा के लिए, इसलिए मैंने उसको शादी के लिए रिफ्यूज कर दिया। और शादी के मैंने इसको रिफ्यूज किया, तो शी स्टार्टेड ब्लैकमेलिंग मी कि बिकॉज यू हैड फिजिकल रिलेशनशिप विद मी, नाउ आई एम गोइंग टू फाइल अ रेप केस अगेंस्ट यू। ठीक है, सो कहते हैं कि मैं उल्टा खुद ब्लैकमेल हो रहा था। ठीक है, और जब मैं इतना ज्यादा ब्लैकमेल हो रहा था, तो मैंने इसको एक बार ऐसे ही बोल दिया कि देख, अगर तू मेरे साथ ऐसा करेगी तो मेरे पास भी तेरी और मेरी पिक्चर्स और वीडियोस है, फिर मैं भी लीक कर दूंगा। ठीक है, तो कहते हैं कि इसने उस पॉइंट को पकड़ लिया। ठीक है, नाउ दिस गर्ल वांट्स टू कीप ब्लैकमेलिंग हिम, बट शी डजंट वांट हिम टू ब्लैकमेल हर। सो दिस वाज द होल केस। दिस वाज द होल केस। और उसके पास एक्चुअली पिक्चर्स और वीडियोस थे कि उसने ऐसे ही बोल दिया था? नहीं, उसके पास थे। अच्छा। ही यूज्ड टू मेक इट, बट वो उसने कहा कि सर आप डिलीट कर लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ उसके बोला था कि मेरे ऊपर रेप केस न डाले। तो जितना भी मैंने केसेस सुने, इट्स लाइक मोस्टली रिलेटेड टू love, relationships, emotions, and उससे I want to actually ask about extramarital affair, because extramarital affairs अभी बहुत कॉमन हो गए। आपने भी जैसे बोला कि आपके पास बहुत सारे केसेस प्री मैरिटल भी आते हैं, बट पोस्ट मैरिटल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के भी आते हैं। पहले ये बहुत वन ऑफ इंसिडेंट सुनने में आता था कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहा है, वो भी ऐसे नहीं था, ऐसे होता था कि शायद हो रहा है, नहीं हो रहा है। बट नाउ इन आवर नोन सर्कल्स, सोसाइटीज, बिल्डिंग्स, ये बहुत ही आम बात हो गई है। सो हाउ कॉमन आर चीटिंग केसेस? सी चीटिंग केसेस मुझे तो अपने प्रोफेशन में लेकर लगता है कि हर तीसरे घर की कहानी है ये। ठीक है, मुझे तो ऐसा लगता है कि सारे दिन ही चीटिंग के केसेस से डील करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि every other house is suffering from the same problem. And if I do not even look at the statistics, ठीक है, that my profession gives to me. What are the statistics? Statistics in the sense कि like मैं ये नहीं कहना चाहता कि मेरे प्रोफेशन कैसे, क्योंकि मुझे सारी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर केसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उसमें से 90% केसेस जो ट्रू ही निकलते हैं, 99% इनफैक्ट। ठीक है, लेकिन मैं अगर अपने सराउंडिंग्स में भी देखता हूँ, सराउंडिंग्स में कि हमारे रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, you will find few cases जो कि extramarital affairs की वजह से सफर कर ही रही हैं marriages, right? So it has become very prominent these days. और मुझे इसका रीजन ये लगता है कि एक तो क्या है, कम्युनिकेशन लेवल बड़ा रिड्यूस हो गया पार्टनर्स में, राइट? क्वालिटी ऑफ टाइम जो है वो बड़ा कम स्पेंड कर पाते हैं। हस्बैंड अलग काम कर रहा है, वाइफ अलग काम कर रही है, राइट? और पूरे पूरे दिन वो जॉब्स में रहते हैं अपनी। क्या होता है कि जब आप जॉब्स में होते हो अपनी, या आप अपने हस्बैंड से अपने घर जब आप जाते हो रात के वक्त, ठीक है, आपके पास थोड़ा सा टाइम बचता है अपने पार्टनर के साथ स्पेंड करने के लिए, उसके बाद आप सो जाते हो, देन अगेन सेम डे, ठीक है, अगेन आप नेक्स्ट डे अपने काम पे जा रहे हो, अपने काम कर रहे हो।
जब आप अपने ऑफिसेज में होते हो, ठीक है, तो आप अपनी कॉन्शियस लाइफ में होते हो, ठीक है, आप अपना कॉन्शियस टाइम अपने ऑफिस से कलीग्स के साथ बिता रहे होते हो, आपको जो है डेली उनके साथ खा रहे हो, पी रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो, आप जो है उनके साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो, आपकी लाइफ में आपके कोई बॉटलनेक्स आ रही है आपके काम करने में या कुछ चीजें आ रही हैं कोई, तो आप उनके साथ शेयर कर रहे हो, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम अपने कलीग्स के साथ शेयर कर रहे हो। तो क्या होता है कई बार ना इमोशनल कनेक्ट डेवलप हो जाता है कुछ एक लोगों का अपने कलीग्स की तरफ। जब वो इमोशनल कनेक्ट डेवलप हो जाता है तो धीरे धीरे वो एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड हैपनिंग। देन फिर क्या है कि जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को ना नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, इतने सारे हम ओटीटीज पे वो देखते हैं सीरीज, एक ऐसा इन थिंग दिखा दिया है ना कि पीपल हैव स्टार्टेड टेकिंग एज अ कल्चर कि ये तो करने में कोई पाप नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, नॉर्मलाइज कर दिया, नॉर्मलाइज सा कर दिया है इसको। ड्रग्स की यूसेज को देखो, बच्चे कितने ड्रग्स में पड़ रहे हैं, ठीक है, बिकॉज वो सोचते हैं मतलब कोक जैसे हार्ड नशे को भी या मैरिजुआना जैसे हार्ड नशे को भी वो सोचते हैं कि ये तो लाइट है, इसमें क्या है, ठीक है, तो बच्चे ड्रग्स में पड़ते जा रहे हैं, ठीक है। सो द थिंग इज कि पीपल हैव स्टार्ट टेकिंग इट इन कल्चर, तो दैट इज ऑल्सो अ रीजन। थर्ड इज कि कंपैटिबिलिटीज तो डेफिनेटली एक रीजन होती है कि भाई आपके घर में कंपैटिबिलिटी ही नहीं है अपने पार्टनर के साथ, आपने जो है बिना कंपैटिबिलिटी के जो है मैरिजेस कर ली, देन यू आर इनटू डेड मैरिजेस, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो अ रीजन। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ओ माय गॉड। हम लोग बात कर रहे थे कि आपने सेलिब्रिटी केसेस हैंडल किए हैं, आपने हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस के केसेस भी हैंडल किए। नाउ दीज आर केसेस जिसमें एकदम हाई पावर के लोग इन्वॉल्व हैं। आपको कभी इसके वजह से थ्रेट्स आते हैं कि ये केस मत लेना? देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि क्या है कि जो पॉलिटिकल केसेस होते हैं, कहीं हमारी ना काफी सारी पॉलिटिकल पार्टीज, काफी सारी क्या मेरे ख्याल से इंडिया की सारी पार्टीज ने ही हमारे को कभी ना कभी कोई ना कोई काम दिया ही होगा इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ज्यादातर इलेक्शंस के टाइम पे काम ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि कई पार्टीज अपने ही कैंडिडेट्स को टिकट्स देने से पहले हमसे उनका बैकग्राउंड चेक कराती हैं, उनकी पॉपुलैरिटी लेवल्स चेक कराती हैं इन पर्टिकुलर एरियाज, ठीक है। सो ऐसी चीज चेक कराती हैं जो उनको मालूम ना कल को पब्लिक में आ जाए तो कहीं दिक्कत ना हो जाए। एक ही टिकट के लिए कितने सारे कंटेस्टेंट्स होते हैं, कितने उसमें किसी एक को चूज कर पाना इज अ डिफिकल्ट टास्क इन इटसेल्फ। तो कई बार पार्टीज हमें उस काम के लिए भी यूज करती हैं, ठीक है। कई बार उनके अपने लूप होल्स होते हैं, कोई मोल्स होते हैं उनकी पार्टीज में जो इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे होते हैं, उनके बारे में इन्वेस्टिगेशंस कराती हैं। कई बार पार्टीज आती हैं हमारे पास इन्वेस्टिगेशन कराने दूसरी पार्टीज के ऊपर, दूसरे पॉलिटिशियंस के ऊपर, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे आते हैं जो अपने ओपोनेंट्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कराते हैं पॉलिटिशियंस। ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जिसमें हमें किसी पॉलिटिशियन को फॉलो करना पड़े या इन्वेस्टिगेशन करनी पड़े, अनलेस एंड अनटिल इट इज कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द पार्टी टू इन्वेस्टिगेट ऑन देयर ओन कैंडिडेट, वी डू नॉट अंडरटेक। पॉलिटिशियन हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, पुलिस पर्सन हो गए, पीपल इन एनी सिक्योरिटी फोर्सेज हो गए, ठीक है, या कोई भी ऐसा पर्सन जैसे डीआरडीओ में हो गया, रिसर्च में इंडिया की डिफेंस फोर्सेज से लिंक्ड है, ऐसे लोग हो गए। ऐसे लोगों के ऊपर हम इन्वेस्टिगेशंस नहीं करते हैं एज अ प्रोटोकॉल इन द कंपनी। रीजन बीइंग कि हम लोग इसलिए इन्वेस्टिगेशंस नहीं करते हैं क्योंकि इनके पास यू नेवर नो कि क्या व्हाट काइंड ऑफ सीक्रेट्स डू दे कैरी अबाउट द नेशन, राइट। यू नेवर नो एक्सीडेंटली कहीं आपने फॉलो किसी को कर लिया और वो इंफॉर्मेशन एक इंपॉर्टेंट मोमेंट की लीक हो गई, ठीक है, तो इट मे क्रिएट अ केओस। तो हम लोगों ने ये अपनी कंपनी में एक प्रोटोकॉल लिया हुआ है कि वी आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्टिगेट ऑन सच काइंड ऑफ बिकॉज नेशनल सिक्योरिटी मे गेट इनटू रिस्क, बिकॉज नेशनल सिक्योरिटी इशू बन जाता है। यस यस। बट ऐसा कोई हाई प्रोफाइल केस जिससे आपको बैकआउट करना पड़ा आपकी सेफ्टी के लिए? हमारी सेफ्टी के लिए हाँ, एक केस ऐसा हुआ था, उसमें हमारे को एक लेडी ने केस दिया। उसमें उसने हमें बोला कि उसके जो हस्बैंड है, ठीक है, ही इज इनटू एन अफेयर, राइट। सो हमने नॉर्मल केस लिया, कई क्लाइंट्स आते हैं बताते तो है नहीं पूरी बात, ठीक है। अब वो हमने जो है उसको हस्बैंड को सर्विलेंस में रखना शुरू कर दिया। ऑन द डे वन ऑफ सर्विलेंस वी रियलाइज कि वो क्या आगे एनएसजी कमांडो चल रहे हैं, पीछे एनएसजी कमांडो चल रहे हैं, इज अ वेरी बिग पॉलिटिशियन, ठीक है। और अब हमारी जो टीम है, ठीक है, वो उनको फॉलो करिए, उन्होंने हमें बताया ही नहीं कि ही इज अ नेशनल लेवल पॉलिटिशियन, ठीक है, ही इज अंडर सिक्योरिटी एंड प्रोटोकॉल्स। अब हम उनको फॉलो करें, you would get exposed within 5 minutes time. Then after we realize that he's a politician, we have to withdraw. So this is what we normally do. अभी हम सेफ्टी की बात कर ही रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल हम अपनी सेफ्टी बहुत लाइटली लेते हैं, ऑल्सो थैंक्स टू द
digital world. Everyone is connected on social media. Then we have dating sites जहाँ पे people are going on blind dates, meeting strangers. So what are the mistakes people make when they meet a stranger, और ऐसी कौन सी चीजें हैं that we should be aware of? सी बेसिकली ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है किसी के लिए भी कि अपना एक्सेस किसी को मत दो। What do you mean by that? एक्सेस मतलब बहुत जल्दी ना किसी के ऊपर इतना ट्रस्ट मत करो कि आप अपना इमोशनल एक्सेस, फिजिकल एक्सेस, डिजिटल एक्सेस किसी को भी दे रहे हो। ठीक है, ट्रस्ट करने में ना टाइम लगाओ। जो ट्रस्टेड रिलेशन डेवलप होते हैं ना वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होते हैं। ठीक है, टाइम जो होता है ना वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है ये आपको बताने के लिए कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है। कौन जो फ्रॉडस्टर्स और चीटर्स होते हैं ना दे प्ले ऑन अर्जेंसी। ठीक है, उनको हर चीज जल्दी जल्दी चाहिए होती है। ठीक है, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो, ठीक है, चाहे वो पैसे में हो, चाहे वो ऑनलाइन फ्रॉड्स हो। तो बेसिकली नो यू हैव टू बी मोर अवेयर ऑफ द थिंग्स अराउंड यू। डोंट ट्रस्ट सो इजिली, राइट? डोंट गिव योर एक्सेसेस सो इजिली। और इस चीज का आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी पर्सन के ऊपर आप ट्रस्ट करने जा रहे हो, भले आप डेटिंग साइट से मिल रहे हो उस पर्सन से, भले आप उसको मैट्रिमोनियल साइट से मिल रहे हो, ही इज अ स्ट्रेंजर टू यू, या बिजनेस क्या उसके साथ करने जा रहे हो, या कोई भी चीज को क्रेडिट पे देने जा रहे हो, लोन्स देने जा रहे हो, यू नो थॉरली वेरीफाई हिम फर्स्ट। ठीक है, चेक हिज बैकग्राउंड। ठीक है, अगर किसी की प्रोफाइल है, अगर किसी की प्रोफाइल है वो आज ही बनी है, उसमें उससे कितनी पुरानी प्रोफाइल है, कितने उसमें कॉन्टेक्ट, उससे कितने पुराने पुराने लोग हैं, एक एड्रेस पे उसकी स्टेबिलिटी कितनी है, एक एड्रेस पे कितने टाइम से वो रह रहा है, एक जगह पे कितने टाइम से बिजनेस कर रहा है, एक जगह पे कितने टाइम से वो जॉब कर रहा है। ठीक है, क्रेडिबिलिटी फैक्टर जो है ना आप जज कर सकते हो उसके टेन्योर से कि किस जगह पे वो स्टेबल रहा है, कितना स्टेबल है पर्सन इन द पास्ट। तो इन सब चीजों से आपको जज करना चाहिए खुद ही। ठीक है, जो लोग कह रहे हैं उस पर अपेरेंटली विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। बट आई फील ये पता है एज इंडियंस हम लोग बहुत जल्दी ट्रस्ट करते हैं। आई गेस वो हमारे कल्चर में है कि सामने वाले को बुरा नहीं लगे, सामने वाला स्वीट है तो हम बोलते हैं चलो थोड़ा फ्रेंडली हो जाते हैं, कुछ खाने को दे दिया हम खा लेंगे विदाउट नोइंग कि उसमें क्या है। और आपने डिजिटल एक्सेस की बात की, कोई भी स्ट्रेंजर से मिलेंगे हम इमिडिएटली सोशल मीडिया हैंडल्स शेयर कर देते हैं कि ओ फॉलो अस, लेट्स फॉलो ईच अदर ऑन इंस्टाग्राम। एंड डेटिंग साइट्स के थ्रू लोग ब्लाइंड डेट्स पे जा रहे हैं। सो सबसे ज्यादा ऐसे कोई केसेस है जो ये रिलेटेड टू डिजिटल क्राइम? बहुत सारे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि सेक्सटॉर्शन के केसेस तो इतने ड्रास्टिकली बढ़ गए और इतने केसेस हमने हैंडल किए हैं यू कांट इवन इमेजिन। ठीक है, कि जिसमें क्या होता है कि लोग आपके यू नो फेसबुक पे आके आपको एक गर्ल आएगी और वो आपकी फ्रेंडशिप कर लेगी आपसे, फेसबुक पे आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगी, आप उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लोगे। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है उसको आपके सारे फ्रेंड्स की लिस्ट दिखाई देनी शुरू हो जाती है, सारे फ्रेंड्स की लिस्ट आपके वहां से डाउनलोड कर लेगी। देन शी विल स्टार्ट चैटिंग विद यू, लोग उसका चैटिंग करना शुरू कर देते हैं एंड देन लेटर ऑन दे गेट इनटू अ व्हाट्सएप कॉल विद हर कि हाँ चलो व्हाट्सएप पे आते हैं। लेटर ऑन इन प्रोग्रेसेस तो फिर वो कहते हैं कि ऑन द वीडियो कॉल्स जिससे कि आई एम गेटिंग नेकेड, यू आल्सो गेट नेकेड, उनके वीडियोस बना लेते हैं। और वीडियोस बना जैसी वीडियोस बनते हैं वहीं से ब्लैकमेलिंग एकदम सेक्सटॉर्शन स्टार्ट हो जाती है। और वहां से उनके पास डाउनलोड्स होते हैं सारे फेसबुक के, तो उन सारे लोगों को बोलते हैं कि हम इन सबको भेज देंगे। उसमें उनके बॉसेस भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, फैमिली भी होती है, भाई बहन भी होते हैं, सब तो होते हैं। तो अब सबको अगर आपकी ऐसी नेकेड इमेजेस जाएंगी तो हाउ विल पीपल फील? तो कई लोग तो इसकी वजह से सुसाइड भी कर चुके हैं। अभी हमने केस पढ़ा था दिस चार्ट अकाउंटेंट इन मुंबई इटसेल्फ हु कमिटेड सुसाइड आफ्टर पेइंग 3 crores of rupees to the blackmailers। ठीक है, सो यू नो आई रियली थिंक कि अगर वो मेरे पास आया होता तो मैं उसको 100% इससे बाहर निकाला था, उसको बचा भी लेता और उसको एक पैसा भी ना देने देता और वो बात किसी को पता भी ना चलती। ठीक है, लेकिन लोग ऐसे ब्लैकमेलिंग के रैकेट्स में फंस जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अपना हैंडल इतना इजीली किसी को नहीं देना चाहिए। ठीक है, डोंट लेट पीपल एक्सेप्ट योर फ्रेंड रिक्वेस्ट सो इजीली, यू नो मेंटेन योर प्राइवेसी टू द। अब लोग क्या करते हैं, हर चीज की इमेजेस अपने हैंडल्स पे डालते रहते हैं। वेकेशंस पे जा रहे हैं तो हैंडल पे डालते रहते हैं, अपनी कार नहीं खरीदी तो उसके बारे में डाल देंगे, अब नया जिम ज्वाइन किया तो उसके बारे में डाल देंगे। ठीक है, तो एक एक चीज, अपना खाना भी क्या खा रहे हैं किस रेस्टोरेंट में उसके बारे में डाल देंगे। अपनी प्राइवेसी तो खुद लीक कर रहे हैं। और जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो इन्हीं चीजों को जज करते हैं कि आपके बारे में सब कुछ उनको नॉलेज है। अब कोई आपको अचानक से कॉल आई, ओ आई मेट यू दैट डे एट दिस प्लेस। ठीक है, आपको तो लगेगा कि हाँ मैं इस जगह पे तो गई थी, हाँ हो सकता है कि आई मेट हिम। ठीक है, और आपसे बात करना शुरू कर दोगे, बट आपको क्या पता उसने आपके फेसबुक से निकाला कि यू आर एट दिस प्लेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओह माय गॉड, यस। ठीक है, बट आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से ज्यादा कर
कल्प्रिट्स विक्टिम के क्लोज घर वाले निकलते हैं या फिर स्ट्रेंजर्स? बिकॉज जितना भी हमने डिस्कस किया है, एक्चुअली द पीपल क्लोजेस्ट टू यू ओनली हर्ट यू द मोस्ट. देखो इमोशनल एंगल से ये ठीक है, ठीक है, सोच कि जो जिन लोगों के ऊपर आप सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हो, ठीक है, या जिन लोगों को आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो वही आपको सबसे ज्यादा हर्ट करते हैं, विच इज ट्रू. ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली आप हर्ट ही वहां पर होगे ना जहाँ पे ट्रस्ट होगा और ब्रेक होगा, वरना तो आप हर्ट ही नहीं होगा, यहाँ पे ट्रस्ट नहीं होगा, क्या हर्ट होगे. ठीक है, सो अब ऐसा एक केस हमने किया, तो आई जस्ट टेल यू एन एग्जांपल ऑफ दिस केस की जहाँ पे ये हमारे पास क्लाइंट आया ऑस्ट्रेलिया से, राइट. सो ये कहता है कि नमन जी, मैं ना आई एम सेटल्ड इन ऑस्ट्रेलिया, आई एम डूइंग क्वाइट वेल हियर, राइट, आई एम मैरिड, आई हैव गॉट किड्स. 2012 से लेके अब तक मेरे फादर ना मुझसे करोड़ों रुपए ले चुके हैं. मेरी इंडिया में 2 प्रॉपर्टीज थी, मेरे से पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करा ली, पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करा के उन्होंने जो है वो प्रॉपर्टीज ही बेच दी मेरी इंडिया में. ठीक है, और मेरे जो है जो भी मैं पैसे यहाँ से भेजता हूँ, इट डजंट गिव एन अकाउंटिंग कि वो पैसे जा कहाँ रहे हैं मेरे. ठीक है, अभी भी जो है वो, और जब भी मैं बोलता हूँ कि पैसे कहाँ जा रहे हैं, तो कहते हैं इमोशनल हो जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, कहते हैं मैंने तेरे को इसी दिन के लिए पैदा किया तो अपने बाप से हिसाब मांगेगा. ठीक है, वो कहता है कि इमोशंस में जो है वो रोना पीटना शुरू कर देते हैं, और फिर कहते हैं कि मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा, और मैं सुसाइड कर लेता हूँ जाके. कहते हैं वो सुसाइड का नाम लेते हैं तो मैं चुप हो जाता हूँ, फिर मैं कुछ बोलता नहीं हूँ उनको. ठीक है, तो कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं है पैसे कहाँ जा रहे हैं. ठीक है, देन यू नो देन वी स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑन हिज फादर. We came to know that he is into a heavy habit of gambling and betting, and he was womanizing and he was having alcohol. मतलब कोई भी ऐसी दुनिया की चीज नहीं होगी, ठीक है, जो वो करते ना हो. एंड इसका भरपाई उनके सन कर रहे थे, और इसकी भरपाई उसके सन कर रहे थे. मतलब पेरेंट्स तो हमारे पास बच्चों के लिए आते हैं इन्वेस्टिगेशन आने, इज अ वेरी कॉमन थिंग. ठीक है, बट बच्चे अपने पेरेंट्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कराने आए और उसमें पेरेंट्स ऐसे निकले, पेरेंट्स गलत निकले. दैट्स वेरी डिफिकल्ट. इट्स वेरी अनकॉमन एंड एक्सप्लॉइटिंग देयर ओन किड्स. नो, बट आपने इतना कुछ देख लिया है, राइट, फ्रॉम पीपल कमिटिंग क्राइम, betrayal, secrecy and what not. Has your viewpoint about people changed? आपको अभी भी लगता है that लोग अच्छे हैं? Yes, I still believe that most people are good. क्योंकि जो हमारे पास आते हैं ना, वो fraction of people है, ठीक है, जिनके साथ बुरा हो रहा होता है. ठीक है, लेकिन but I still feel कि people are really good. People are victims, तभी तो crime हो रहे हैं ना. ठीक है, people are innocent, तभी तो इतने सारे cyber forces crime कर पा रहे हैं. ठीक है, तो नॉट एवरीबडी इज बैड, पीपल आर रियली गुड, पीपल केयर अबाउट ईच अदर ऑल्सो, पीपल और अगर ऐसा ना होता तो हम शायद एज सोसाइटी एग्जिस्ट ही ना कर रहे होते. ठीक है, तो नमन जी, लाइक आई कैन गो ऑन एंड आई गेस आपके पास इतने केसेस है कि दिस कॉन्वर्सेशन विल नेवर एंड, बट लाइक गुड थिंग्स हैव टू कम टू एन एंड. सो लास्ट क्वेश्चन, आप ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहेंगे जो गलत काम करते हैं और उनको लगता है वो सच छुपा सकते हैं? तो मैं सोचता हूँ कि जितने बड़े से बड़ा चीटर हो, जितना बड़े से बड़ा क्रिमिनल हो, वो पकड़ा जाता है. हर कोई अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है. ठीक है, बट अल्टीमेटली उसकी जगह जो ना जेल में बनी होती है. ठीक है, सो चार्ल्स शोभराज, ठीक है, he used to consider himself such a big and such a intelligent criminal, but ultimately he spent throughout his life in jails. Yeah. I guess that's like the perfect way to end this conversation. Thank you so much. आपने आपका experience share किया, and I'm sure जो भी आज ये podcast देख रहे हैं, they are going to leave being more aware, more curious, and definitely more observant. Thank you so much. You're welcome.